श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। कीन निमज्जनु तीरथ राजा नाई मुनि सिरु सहित समाजा। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। ऋषि आये सु असीस सिर राखी, करी दंडवत विनय बहुभाषी। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितुदीन है। राम सका कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ दर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सका गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाया। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। वह सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। देखी दशासुर बरस ही फूला, भई मृदु मही मृगु मंगल मूला। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर बात। तस मगु भय उना राम कहम, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वह सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भव जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। श्री रामचंद्र जी से तो वह परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भगवत भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन तरनेऊ। होत तरन तारन तरतेऊ। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वह भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु मुनिबर अस कहीं, भरत ही निरखी हर्षु ही लहही। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचू, जगु भले भले ही पोच कहूँ पोचू। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार के भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। संसार भले के लिए
भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। इसीलिए यहाँ पे जो लिखा है कि देवराज इंद्र जो थे वो जैसे स्वयं थे वैसे ही सोच रहे थे कि कहीं लौट ना जाए भरत जी के प्रेम में राम जी। गुर सन कहे हो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट ना होई। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी। बनी बात बेगरन चहती, करिए जतनु छलु सोधी। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, मायापति सेवक सन माया, करिए त उल्टी परई सुर राया। हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब की छुकीन है राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई ही हानि। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसा ही न काऊ। हे देवराज, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनो, वह अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। यहाँ पे जो लिखा है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, जिसका हम लोग ने अभी अर्थ भी पढ़ा कि श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। इसका अगर उदाहरण देना चाहे तो सबसे अच्छा उदाहरण होगा जो इस रामचरितमानस में तो नहीं है लेकिन वाल्मीकि रामायण में है। जब मैं वाल्मीकि रामायण की वीडियोस बनाऊंगा तब उसमें भी वो बात बताऊंगा। अब अगर मैं अभी थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँ तो वाल्मीकि रामायण में जब रावण सीता माता को लेने के लिए आता है तब राम जी जो हैं वो हिरण के पीछे जाते हैं, तब लक्ष्मण जी जो हैं वो वहीं पे होते हैं सीता माता के साथ। लेकिन सीता माता उस समय कई अपशब्द लक्ष्मण जी को कहती हैं। ये बात इसमें नहीं है रामचरितमानस में, वो वहाँ पे लिखी हुई है। अगर कोई चाहे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और उसको दिखा दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पे राम जी हिरण के पीछे जाते हैं वहाँ पे सीता माता लक्ष्मण जी से कहती हैं कि आप जो है वो राम जी के लिए जाएं, क्योंकि वो राम जी की आवाज़ में, वो राक्षस जो होता है वो राम जी की आवाज़ में वो बुलाता है लक्ष्मण। तो ये सीता माता जो है वो भी सब जानती थी, लेकिन ये लीला करके हम लोगों को बताया गया है कि जहाँ पे भक्ता अपराध होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है भक्त का अपराध करता है वे श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। तो वहाँ पे सीता जी ने भक्त अपराध किया और लक्ष्मण जी को अपशब्द कहे, बहुत गलत शब्द कहे, और तब लक्ष्मण जी को वह लक्ष्मण रेखा खींच के जाना पड़ा। इसीलिए रावण सीता माता को ले जा पाया। वैसे वो लीला ही थी, वो असली सीता माता नहीं थी। वो जो सीता माता थी वो तो अग्निदेव के पास थी, तो इसीलिए उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी थी। अगर हम उस तरह से देखें तो उन्होंने भक्ता अपराध किया और इसीलिए उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भक्त का अपराध जो करता है, वहाँ सीता माता ने भक्त का अपराध किया, वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है कि इससे हम समझ सकते हैं कि सीता माता को इसीलिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ठीक है, अगर कोई चाहे तो क्या अपशब्द कहे थे वो वाल्मीकि रामायण में वहाँ पे पढ़ सकता है। मैं जब वाल्मीकि रामायण की वीडियोस बनाऊंगा तो वो वहाँ पे भी उसको मैं बता दूंगा ये बात को। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है और इसीलिए उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आगे पढ़ते हैं। लोग कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा।
लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। यहाँ पे दुर्वासा जी का नाम आया है और एक कथा के बारे में आया है। तो वह कथा कौन सी है? वह कथा है अम्बरीश जी की, जिसमें अम्बरीश जी को श्राप देने के लिए दुर्वासा जी आते हैं और उनके ऊपर भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं। फिर वो तीनों लोकों में घूमते हैं। फिर नारद जी को दया आती है। नारद जी उनको कहते हैं कि आप वापस अम्बरीश जी के पास जाइए, वही आपका समाधान कर सकते हैं। तब वे वापस जाते हैं जब अम्बरीश जी के पास, तब उनका समाधान होता है और तब उन चक्र जो घूम रहा था वो बंद हो पाता है। वो चक्र की स्तुति करते हैं अम्बरीश जी। वो कथा क्या है वो पूरी भागवत में दी हुई है, भागवत की वीडियोस में देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, भरत सरिस को राम स्नेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वह श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनीय अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। शोक का सामान बढ़ेगा। इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भक्तापराध से बहुत बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध होता है भक्तापराध। भगवान क्योंकि नाराज हो जाएंगे उससे। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। यद्यपि वह समय है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फलु चाखा। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। जैसा श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, जिसमें लिखा है, भगवान ने कहा है कि अवश्य भोगना पड़ता है पाप और पुण्य। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तथापि वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं और अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस, भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। भक्त के प्रेम वश सगुण हुए हैं लिखा है। क्योंकि भक्त जो है वह संसार का कोई भी सुख दुख ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए भगवान उन्हीं को आनंद देने के लिए आते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु स्वर साखी। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हुए आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। अस जिये जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वह दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। स्वार्थ बिबस बिकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुर गुर बर बानी, भा प्रमोदु मन मिटी गलानी। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। बरसी प्रसून हर्षि सुरराउ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे।
यही विधि भरत चले मग जाहीं, दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। जब ही रामु कहीं ले ही उसासा, उमगत पेमु मनहु चहुपासा। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रव्य ही बचन सुनी कुलिस पशाना, पुरजन पेमु न जाई बखाना। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। बीच बास करी जमुन ही आए, निरखी नीरु लोचन जल छाए। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रामचंद्र जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करी बासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाही न भरनी। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। चले नहाई नदी ही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिबर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। तेही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठी सादे। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। मंत्री के पुत्र कौन? सुमंत्र जी के पुत्र। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं सब। जहम जहम राम बास विश्रामा, तहम तहम करहि सप्रेम प्रणामा। जहाँ जहाँ श्री राम जी के निवास और विश्राम ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वह प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सब प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होही कि नाही। गांवों की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। बै बपु बरन रूप सोई आली, सीलु स्नेह सरिस समचाली। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। बेशु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वह वेश वलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हुई यहीं भेदा। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। ये सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहीं सकल तेहि सम न सयानी। उसका तर्क, युक्ति
अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। तिहीं सराहि बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिये दूजी। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहीं सपेम सब कथा प्रसंगु, जहीं विधि राम राज रस भंगु। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजी राजू। जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखें, भय ने धन्य जुबती जन लेखें। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। सुनी गुण देखी दशा पछिताही, के कई जननी जोग सुत नाही। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रान ही नाहिन, विधि सब कीन हम ही जुदाहिन। कोई कहती हैं इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है। कहम हम लोक वेद विधि हानिया, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी। लघु तिय कुल करतूति मलिनी। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, कहम यह दरस पुण्य परिणामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसते हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह अस अनंदु अचि रिजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुलेऊ, मग लोगन कर भागू। जनु सिंघल बासन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। वह तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मागहि मरु, मन ही मन मागहि बरु एहूँ, सिय राम पद पदुम सनेहूँ। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम बेदेहि। उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। ते प्रभु समाचार सब कहेहि, भरत ही देख जन्म फल लहेहि। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर
जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखें, ते प्रिय राम लखन सम लेखें। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको यह श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। एहि विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनबास कहानी। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तहीं बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लाल सा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हूँ ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली हहीं राम मिटी ही दुख दाहू। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। जब सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डगी डोलहीं, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहीं। अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा तेहि समय देखावा, सैज सिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। जहाँ सु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहीं दो बीरा। देखी करहीं सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रेम मगन अस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहीं सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, एह मम मलिन जने हूँ। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसे अहमता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। जलु थलु देखी बसे निसे बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वह श्री रघुनाथ जी को सुनाने लगी। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन पाए। नाथ वियोग ताप तन ताए। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भरा आया। सुनी सी सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए ही कोई। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय।
नभधूरी खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोलिन, आई तेहि अवसर कहें। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वह चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भय सिय रवनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा भौरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई है जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहते समय सम नीति विचारू। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वह समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न डीठ डिठाई। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से डीठ नहीं समझा जाता। अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नात सुहद सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है। अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पद उपाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई। वह भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर, कुटिल कुबंधु कुअवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अकंटक राजू। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। करोड़ों अनेकों प्रकार की
करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये होती न कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। भरत ही दोष देई को जाएं, जग बोराई राजपद पाएं। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुर तिय गामी न घूषु, चढ़्यो भूमि सुर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। ये जो तीनों कथाएं हैं ये श्रीमद् भागवत में हैं। वेन की कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्हीं की जांग से मत कर पृथु जी का, भगवान पृथु का अवतार हुआ था। ये कथा जो है श्रीमद् भागवत में अवश्य पढ़नी चाहिए। तो जो लोग श्री रामचरितमानस सुन रहे हैं वो श्री रामचरितमानस के बाद श्रीमद् भागवत अवश्य पढ़ें। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राजमद दीन कलंकु। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपु ऋण रंच न राखब राऊ। रिपु ऋण रंच न राखब काऊ। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानि असहाय। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं कही, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। समुझ पर ही सो आजु विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वह अच्छी तरह पा जाएंगे। एत ना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचाराया, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। कहम लगी सहिए रहिए मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में हैं। छत्र जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु बीर रस सोवत जागा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरास नुसायो को हाथा। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। राम निरादर कर फलु पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करूं रिस पाछिल आजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जिमी करी निकर दलेई मृगराजू,
लेई लपेटी लवा जिमी बाजू। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, ते सही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। जो सहाय कर संग करो आई, तो मारो रन राम दुहाई। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनु, लखी सुनी सपथ प्रवान। सभे लोग सब लोकपति, चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर, उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश में से ही कोई करता है। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई को जान निहारा। हे तात, तुम्हारे प्रताप प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होई, अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझी करिए भल कह सबु को। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। सुनी सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जही से। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महम सुना न दीसा। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना ही गया है, न देखा ही गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघही मिलई। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। ये सारी असंभव चीज़ें लिखी हुई हैं। मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मृदु, होई न नृप मधु भरत ही भाई। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी के सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई परपंचु विधाता। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्मे कीन है गुण दोष विभागा। परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर
गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ही उजियारी। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो ना होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधर्नि धरत को। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज चले भरत जहम सिय रघुराई। साथ निषाद नाथु लघु भाई। निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं। रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनि अनत जाही तजि ठाऊं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्नान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते बहुमानी मोही, जो कछु करही सुथोर। अघ अवगुण क्षमि आदरही, समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान कर वह जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वह अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर। अघ अवगुण क्षमि आदरही, समुझी आपनी ओर। मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। लिखा है अपनी ओर, अपनी ओर देखकर। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भगवान से, राम जी से कहा है विनय पत्रिका में कि राम जी आप अपनी ओर देखो, हमारी ओर मत देखो, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। आप अपने कृपालु स्वभाव को देखो और कृपा करो। आगे पढ़ते हैं, लिखा है जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें। मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। उन्होंने पहले ही ऐसा सोच लिया था। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण न बीना। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। माता की
की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं, वह जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुनी गुनी कहत निषादु। मिट ही सोच होई ही हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। मंगल शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत जी ने सेवक गुहु के सब वचन सत्य जाने और वह आश्रम के समीप आ पहुंचे। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजू। यहाँ निषाद राजी ने जैसा कहा वैसे ही होगा, सोच मिट जाएगा कि राजा कौन बनेगा, हर्ष होगा राम जी से मिलके, और अंत में राम जी वापस तो नहीं लौटेंगे, इसका दुख होगा। यहाँ लिखा है, वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार हो रही है। जाए सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति ते ही अनुहारी। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सचिव बिरागो विवेको नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। यम, यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। योद्धा हैं, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। सकल अंग संपन्न सुराउ, रामचरण आश्रित चित चाऊ। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना, राज्य के ये 7 अंग हैं। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकालु। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीत कर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनिबास घनेरे, जनुपुर नगर गांव गन खेरे। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वहीं मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना। बहुत से विचित्र पक्षी, अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साजु सराहा। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। बैरु बिहाई चरही एक संगा, जहम तह मनहु सेन चतुरंगा।
ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। झरना झरहि मत गज गाजही, मन हूँ निशान विविधि विधि बाजही। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। चकवा चकोर पपीहा तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। अलीगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहे हों। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फलु पाई जिमी, सुखी सिराने नेमु। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होते हैं। यहाँ पे मास प्राणायाम 20वां विश्राम संपूर्ण होता है। अगली वीडियो में हम लोग 21वां विश्राम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पूरा भरत जी का पढ़ लेंगे और अयोध्या कांड भी जो है वह समाप्त हो जाएगा। अगला जो मास प्राणायाम होगा वो सबसे अधिक होगा, पूरी रामचरितमानस का सबसे बड़ा है वो। यहाँ पे 20वां हो रहा है और यहाँ पे अयोध्या कांड समाप्त होने पर 21वां विश्राम होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।